देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के हम हेडलाइंस। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे पर शहर में टोल फ्री एंट्री, फास्टैग से भी नहीं कटेगा शुल्क, जाम से बचने के लिए निर्णय। 22 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा, अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारियां, सुरक्षा और ट्रैफिक पर खास फोकस। देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए शुरू होंगी नियमित उड़ानें, उत्तराखंड का धार्मिक शहरों से सीधा हवाई संपर्क हुआ स्थापित। ऋषिकेश में 200 फीट गहरी खाई में गिरा पर्यटक, एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। हरिद्वार में 13 से 15 अप्रैल तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू, भारी वाहनों पर रहेगी रोक। उत्तराखंड मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार में वैशाखी स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में तैनात फोर्स को ब्रीफ करते हुए सतर्कता और मुस्तैदी के निर्देश दिए हैं। मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां हर गतिविधि पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन और अभिसूचना इकाई को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए विशेष प्लान लागू किया गया है। घाटों पर जल पुलिस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड की लगातार निगरानी रहेगी। वहीं महिला घाटों और मंदिरों में कतार व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग के निर्देश हैं। पर्व अवधि में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और श्रद्धालुओं से शिष्ट व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी बैसाखी स्नान को लेकर आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग की गई है और इसमें सभी पहलुओं पर डिस्कशन किया गया है। जगह जगह एक्स्ट्रा हमने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स तैनात किए हैं, जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड भी रहेगा और साथ ही आगामी चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसको देखते हुए सभी जगह साफ़ सफाई मेंटेन रहे। हमारे जो भी होल्डिंग एरियाज़ हैं, पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने सफिशिएंट सुविधाएं रहें श्रद्धालुओं के लिए। और क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है। जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, या मार्केट का जो आंतरिक मार्ग एरियाज़ हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र है। देखिए, बैसाखी पर्व का स्नान है और नॉर्थ इंडिया से विशेषकर और पूरे देश से ही श्रद्धालु आते हैं हमारे यहाँ स्नान करने के लिए। इसके अतिरिक्त 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उस संबंध में बहुत सारी शोभा यात्राएँ हमारे जनपद में रहती हैं और चारधाम यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। 19 को श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और हम लोग एक तरीके से गेटवे है गढ़वाल का हरिद्वार जनपद। तो इस संबंध में ये ब्रीफिंग थी और सारी फोर्सेस को, सारे रैंक्स को सैनिटाइज किया गया, बताया गया, ड्यूटी लगा दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला के रानी पोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन तेज हो गया। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार को जगाने के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया है, तो वहीं महिलाओं ने भजन कीर्तन कर मांग उठाई है कि जल्द से जल्द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू किया जाए। अगर आंदोलन की अनदेखी हुई तो फिर बड़े और उग्र आंदोलन को क्षेत्र के लोग बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका सर। भाई साहब, आप हमारे निवेदन पे आए और मैं यही बोलूंगा, जो आज हमारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ है, ये हमारा हमने अपने पोस्टर जैसी दिखा दिए होंगे हमारे मुख्यमंत्री धामी, उनकी पूरी कैबिनेट हमने यहाँ पे लाए हैं। उनकी कैबिनेट को वो तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो बड़े राजा महाराजा हैं, तो उन्हें हमने उनको नींद से जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ रखा था। यहाँ पे हमने सारे भटनगरी के जितने भी डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के हैं सारे माताएं, हमारी माताओं ने भरपूर सहयोग दिया। हमारा अपना काम धाम छोड़कर हमारी माताएं यहाँ पे डटी हुई हैं और आज तो भारी संख्या में आई हैं। आज भानेवाला, डोईवाला से भी हमारी माताएं आई हुई हैं और मैं यही बोलूंगा कि कुंभकर्णी नींद से जागे। एक मुख्यमंत्री आते हैं, वो 50 लाख का शिलान्यास करके जाते हैं, वो 50 लाख उनकी जेब का नहीं था, हमारी टैक्स का था। वो जेब हमारा टैक्स का पैसा था और हम यही बोलेंगे, जब हमारे टैक्स के पैसे से 50 लाख का शिलान्यास यहाँ पे हो चुका है
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां हर की पैड़ी पर पूर्व मुस्लिम यात्रा के पहुंचने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गंगा सभा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम नाम और टोपी पहनकर कुछ लोग ब्रह्मकुंड तक पहुंचे थे, जिस पर संस्था ने कड़ी आपत्ति जताई। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां धार्मिक स्थल की मर्यादा को प्रभावित करती हैं। आशंका जताई गई कि सनातन की छवि को क्षति पहुंचाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। इसलिए संस्था ने इस पूरे मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जो हम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, मैं तो हूँ। देखिए, एक भगवा वेश में वो काल नेमी जो लगातार विभिन्न प्रकार के गलत कृत्यों में शामिल है, उसने एक प्रोपेगेंडा रचा, प्रशासन को भ्रमित करा, गंगा सभा को भ्रमित करा, तमाम हिंदू धर्मावलंबियों को भ्रमित करते हुए ये कहा कि गैर हिंदू व्यक्तियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद वो गंगा पर आचमन करने आ रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने टोपी लगा रखी थी और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो तब भी उन्होंने अपना नाम, वही मुस्लिम जो नाम उनका था वही था। तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे हम, और वो आए, गंगा पूजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से जब हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों ने देखा कि वो लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आए और उन्होंने मुस्लिमों के प्रतीक चिन्ह, टोपी वगैरह सब लगा रखी थी, जिससे कि स्पष्ट हो रहा था कि वह निश्चित रूप से हमें अपमानित करने के लिए वहां पर आए हैं। जिस क्षेत्र के अंदर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध, वह उस क्षेत्र के अंदर टोपी लगा करके आ रहे हैं। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में आज बहुप्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण भी मौजूद रहे। कोटद्वार तहसील परिसर में पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है और जनपद पौड़ी में श्रीनगर के बाद अब कोटद्वार में भी इसके खुलने से जनता को अब पासपोर्ट बनाने में आसानी रहेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। Has got a new passport seva kendra, post office passport seva kendra, and it will cater service to more than 500,000 of people. आगे हम लोग को जाना पड़ता था देहरादून, और thanks to our ministry and especially the local MP Anil Baluni ji for with this initiative, our ministry has now today inaugurated the passport seva kendra here in Kottwar, and it is being welcomed and appreciated by each and every citizen of this part of this region. इससे वो रहता था जब मुरादाबाद कार्यालय था, बहुत दिक्कतें आती थी। देहरादून आया तब भी 3-3, 4-4 बार जाना पड़ता था और बहुत खर्चा और समय लगता था और उससे मानसिक वो भी होता था पीड़ा। अब ये यहाँ लोकल में हुआ है, जिले में 2 हो गए, तो इसलिए बहुत बड़ी सौगात है और मैं सांसद जी का और विदेश राज्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सौगात। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा गांधी पार्क में बढ़ते नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। कार्यक्रम में शामिल मातृशक्ति युवाओं और वरिष्ठ जनों ने नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। कहा कि सूखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही अभिभावकों से बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने को भी जरूरी बताया। साथ ही कहा गया कि समाज को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य हितों को लेके, राज्य आंदोलनकारी की मांगों को लेके, और जिस सरकार से हम एक उड़ता पंजाब सुनते थे, अब ये उड़ता उत्तराखंड की तरफ हम जो जा रहे हैं, तमाम शिक्षण संस्थाएं, तमाम वो छोटे छोटे बच्चे, तमाम वो युवा लड़कियां, सारे के सारे इसमें जो जिस प्रकार से लिप्त होते जा रहे हैं। और मेरा सरकार और शासन से और सीधे डीजीपी से एक सवाल है कि जब हम आतंकवादी को बिल्कुल उस कोने से ढूंढ के निकाल के ले आते हैं। समाज में कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। आज जो आंदोलनकारी मंच ने यहाँ पर नशे के खिलाफ जो ये प्रोग्राम करा है, मैं आप इन सबको बधाई भी देता हूँ, क्योंकि हम भी राज्य आंदोलनकारी के, हम कई पहले से उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि ये राज्य अच्छा और सच्चा और बच्चे नौयुवक आने के लिए उनकी
पीड़ा के लिए हमारी ये थी। आज नशे के खिलाफ यहाँ पर रात दिन एक्सीडेंट और ये हो रहे हैं। मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि जब सरकार 10 बजे तक पहले ठेके बंद होते थे। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी धरोहर न्यास द्वारा तृतीय गोलजियो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए जन जागरण करेगी। प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए अपनी धरोहर संस्था के अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ चंपावत स्थित मुख्य गोलजियो मंदिर से पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। इसके बाद यात्रा हरिद्वार होते हुए गढ़वाल मंडल के पौड़ी, श्रीनगर और बद्रीनाथ तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोना है। चंपावत जो गोलजू का मूल स्थान है, वहीं से ये यात्रा प्रारंभ होती है, वहीं इसका समापन होता है। 2022 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1 साल गोलजू यात्रा, 1 साल गोलजू पूजन, ये क्रम चलता आ रहा है। इस वर्ष 2026 में ये यात्रा निकल रही है, जो अक्षय तृतीया 19 अप्रैल से चंपावत से प्रारंभ होकर 9 मई को इसका समापन होगा। जो मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय में होते हुए यात्रा लगभग 22 दिन की रहती है, जो 3500 किलोमीटर की है। इसी क्रम में हल्द्वानी में यह 7 मई को पहुंचेगी। रामलीला मैदान के राम मंदिर से बाजार होते हुए गोलजू मंदिर हीरानगर में जिसका विश्राम होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां आबो हवा में नशे का जहर घोलने की हिमाकत करने वाले माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत युद्ध का बिल्कुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर और सख्त लहजे में दिए गए निर्देशों का असर अब जमीन पर खाकी के रौद्र रूप में साफ दिखाई दे रहा है। जहां पुलिस नशे के सौदागरों के लिए साक्षात काल साबित हो रही है। उत्तराखंड को उड़ता पंजाब की काली परछाई से बचाने और युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकने के लिए धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है, जिसका जीवंत उदाहरण काशीपुर के आरटीआई थाने में देखने को मिला है। एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह के कुशल निर्देशन में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के उस काले साम्राज्य पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है, जो देवभूमि की जड़ों को खोखला करने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों सचिन कुमार और सुनील कुमार को दबोचकर उनके कब्जे से 108 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की है। एसएसपी सर के द्वारा ड्रग्स का संचय, परिवहन, क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों के तहत 2 अभियुक्तों सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 68 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र गणेशी निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 40 ग्राम, कुल मिलाकर 108 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां एमबी मैदान में आज ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत एक भव्य जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं प्रतिभाग किया और स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जा सके और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज एक जीवित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी, हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत 14 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर सभी जिलों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार स्कूल में भाषण, निबंध, पोस्टर, नाटक और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, ताकि छात्र छात्राएं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों और संविधान निर्माण में उनके योगदान को समझ सकें। इन आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों
के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और देश के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को भलीभांति परिचित हों। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में प्रतिदिन वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य कर दिया है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नैनीताल में आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए झीलों में नौकायन सेवा देने वाले नाव चालक पूरी तैयारी में जुट गए हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई नावें, रोइंग बोट बनाने और पुरानी नाव की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। नाव निर्माता नयन सिंह चौहान के अनुसार रोइंग बोट बनाने में तुन और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हल्की होने के साथ साथ पानी में जल्दी खराब नहीं होती। नाव के फ्रेम को मजबूत बनाने के लिए तांबे की कीलों का उपयोग किया जाता है, जो जंग से भी बचाव करती हैं। निर्माण प्रक्रिया में दरारों को प्रोटीन से भरा जाता है और सूखने के बाद सिंथेटिक वार्निश से पूरी नाव की पॉलिश की जाती है, जिससे उसकी मजबूती और स्थिरता बढ़ती है। 4 लोगों की क्षमता वाली इस नाव को बनाने में लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आता है। लगभग एक नया बोट बनाने में 1 महीने का पूरा समय लग जाता है, जिसमें 2 आदमी कार्य करते हैं। एक जो कारपेंटर होता है हेड वो, और एक उसका हेल्पर जो होता है, 2 आदमी काम करते हैं और 1 महीने का पूरा समय लगता है। करीब 70-75 हज़ार रुपये तो लेबर चार्ज और जो बनाता है उसका इसमें खर्चा आता है। बाकी लकड़ी होगी, कॉपर की कीलें होगी, लगभग 2 लाख रुपए में एक बोट तैयार होती है। मेन जो है तूणी की लकड़ी जिसकी बोटें बनती हैं यहाँ, तो और दूसरा जो है शीशम की लकड़ी है जो उसको आधार देती है, और तीसरी जो है इसमें जो कॉपर की कीलें होती है, जिससे जो है लोहे की मारेंगे जंग लगेगा, नुकसान होगा, तो कॉपर की लगती है, इनको लगाया जाता है। इन्हीं की वजह से, और भी दूसरा जब ये तैयार हो जाती है तो उसके बाद इसमें जो है हमारे जो साल की राल बोलते हैं प्रोटीन, उसको पीस के लगाया जाता है ताकि इसकी लीकेज जो लीक करता है वो बंद जाए। पौड़ी जिले के सतपुली में शनिवार को उत्तराखंड क्रांति दल की गढ़वाल संवाद यात्रा पहुंची। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने विधानसभा चौपाटाखाल और मंडल मुख्यालय पौड़ी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। यूकेडी नेताओं ने कहा कि दोनों प्रमुख दलों की गलत नीतियों के कारण पहाड़ों से लगातार पलायन बढ़ रहा है। युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल निवासियों के हितों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, जिससे बाहरी लोगों की बसावट बढ़ गई है। हमारी यूकेडी की जो तैयारी चल रही है, बूथ लेवल पे सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से हमारे तीनों यूथ जो आए, हमारे भाई आशीष नेगी, आशुतोष नेगी और क्या बोलते हैं कुलदीप राव जी जो आए थे, उन्होंने एक नई ऊर्जा भरी है। हम पौड़ी से उनके साथ में चल रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, जो हम बूथ बूथ पर घर घर जाके काम करेंगे और उस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, गढ़वाल यात्रा में हम सभी मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं उनके घरों से निकल के आए हैं, उनके गृह क्षेत्र जनपद देखते हुए आए हैं। सब जगह स्थितियां वैसी हैं, अस्पताल अच्छे नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, खेत पहाड़ियों के बंजर बढ़ चुके हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। 250 रुपये रोजगार, 400 रुपये पानी का बिल और 600 रुपये बिजली का बिल। देखिए 6 महीने के लिए क्या बनना बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता होती तो सरकार आपको 5 साल के लिए मंत्री बनाती। लेकिन जनता ने आपको चुनाव जिताया, तीसरी बार जिताया। आपके पिताजी 25 साल रहे, आपके पिताजी से भी वो काम नहीं हो पाए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर, आपसे भी वो काम नहीं हो पाए, और भाजपा ने भी यही देखा कि आप मंत्री लायक नहीं है। देखिए सतपाल महाराज तो अपनी जो उनकी सोच है, अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण सत्र में वो जाहिर कर चुके हैं कि वो गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉर्पोरेट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि गैरसैंण जो है राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के भोगपुर गांव में शनिवार रात सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मंदिर में लूट की नियत से घुसे अज्ञात बदमाशों ने पुजारी की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार यूपी के गोदना गांव निवासी 65 वर्षीय राजवीर नामक पुजारी पिछले 2 महीने से गांव के मंदिर में रहकर पूजा कर रहे थे। रात में लूट की नियत से मंदिर में बदमाश घुस आए, लेकिन इसी बीच पुजारी की नींद खुल गई। बदमाशों ने उनके सिर पर भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बदमाश फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। ये पुजारी तो लगभग देखो माथा टेकने के लिए बहुत लोग आते हैं जी। ये लगभग 3-4 महीने से यहाँ पे मंदिर में सेवा झाड़ू की और जोत बत्ती की सेवा कर रहा है और कुछ लेना देना इससे हमारा बेचारे से कुछ नहीं है ना। हम इसको ज़्यादा जानते हैं, हम इसको बोलते भी हैं तुम भाई अपने घर पे जाओ, घर पे अपना काम देखो। लेकिन ये घर से कोई जो भी इसका थोड़ा बहुत परेशान होगा या नहीं था, घर पे बात भी करता था, इसका मन था मंदिर में, कोई बुजुर्ग आदमी है। देखिए यहाँ आज भोगपुर में सुबह हमें CCR के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति एक मंदिर में चोट लगी हुई है जिससे वो मरा पड़ा है। उसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने पर पता चला कि एक व्यक्ति जो पिछले 3-4 महीने से यहाँ संजय सैनी जी भोगपुर के इनके निजी मंदिर में रह रहा था, अपनी मर्जी से रह रहा था, उसको कुछ लोगों ने रात में आकर के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इस सिलसिले में यहाँ पर आया। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल व आसपास की झीलों में नौकायन का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहां के नाविक जोर शोर से बोट बनाने में जुटे हुए हैं। वर्षों से नाव बनाने की कारीगरी से जुड़े नैन सिंह चौहान के अनुसार रोइंग बोट तुन और शीशम की लकड़ी से बनती है। अपने हल्के वजन के साथ साथ ये लकड़ी पानी में आसानी से खराब नहीं होती है। बोट के फ्रेम में तांबे की कीलों को ठोककर उसे मजबूत बनाया जाता है। पानी में तांबे की कीलें जो है वो जंग से बचाती हैं। बोट बनने के बाद प्रोटीन से चारों तरफ की दरारों को अच्छी तरह से भरा जाता है। प्रोटीन के सूखने के बाद नाव में सिंथेटिक वार्निश से पॉलिश की जाती है। इससे नाव में स्थिरता और मजबूती आती है। नाविक समेत 4 लोगों को घुमाने वाली इस नाव की सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण इंतजाम किए जाते हैं। एक नई रोइंग बोट बनाने में लगभग 2 लाख का खर्च आता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।